हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्निच ओडोर। दोस्तों, स्निच ओडोर की एक और नई वीडियो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो के अंदर मैं एक ऐसे टॉपिक के बारे में बात करने चाह रहा हूं जो कि ज़्यादातर परफ्यूम मेकिंग चैनल्स के ऊपर इसे बिल्कुल ही नज़रअंदाज किया जाता है और ये परफ्यूम का एक बहुत ही मेजर हिस्सा है। सपोज करो कि आप एक ऐसी परफ्यूम का यूज़ करते हो जो लगाने के बाद में आप अगर कहीं पर जाते हो तो आपके वहां से निकल जाने के कई घंटों बाद तक आपकी लगाई गई उस खुशबू का ऑरा मेंटेन रहे। खुशबू जो आपका पीछा करे, जो आपके पीछे पीछे चले, जो एक ट्रेल बनाए, जहां पर से आप निकलो वो खुशबू महकती हुई चली जाए, इसे कहते हैं सियाज। अब किसी भी परफ्यूम के अंदर तीन चीज़ें सबसे मेजर होती हैं। एक होती है लॉन्जेविटी, इसे आम कंज्यूमर देखता है कि कितना ज़्यादा ये लॉन्ग लास्टिंग है परफ्यूम। दूसरा होता है प्रोजेक्शन, इसे ब्रांड ओनर देखते हैं सबसे ज़्यादा, क्योंकि प्रोजेक्शन के बलबूते ही परफ्यूम सबसे पहली चॉइस बनता है कंज्यूमर की। तीसरा है सियाज, ये आपको रिपीट कस्टमर ला करके देने में बहुत मददगार होता है। क्यों? क्योंकि सपोज करो मैंने एक परफ्यूम डाला और मैं कहीं पर गया और वहां पर जा करके जब मैं निकला तो कई घंटों तक वो खुशबू ट्रेल कर रही है, मेरे पीछे पीछे चल रही है, वहां पर वो खुशबू बहुत देर तक एक ऑरा क्रिएट करे हुए है। इसे कहते हैं सियाज, खुशबू का फैलाव। अब यहाँ पर आज की वीडियो के अंदर मैं इस सियाज को मेंटेन करने के लिए दो मॉलिक्यूल्स के बारे में आपको बताने जा रहा हूँ जो बहुत ही कॉमन परफ्यूमरी में यूज़ होते हैं और आई एम श्योर कि आप सब भी इसका यूज़ करते ही होंगे। पर इसे सही तरीके से ब्लेंड कैसे करें और कैसे बनाएं वो चीज़ें भी इस वीडियो के अंदर मैं डिस्कस करूंगा। तो इसलिए इस वीडियो को ज़रा ध्यान से देखना, समझना और स्किप बिल्कुल मत करना। सबसे पहले मॉलिक्यूल का नाम है आईएसओ ई सुपर। हम सब जानते हैं ये वुडी बेस में काम आता है, पर इसके साथ ही आजकल की मॉडर्न परफ्यूम के अंदर इसका यूज़ बहुत ज़्यादा है। किसी भी परफ्यूम को मॉडर्नाइज करने के चक्कर में अगर आईएसओ सुपर का यूज़ आप करते हो तो वो परफ्यूम बहुत ही बेटर बनती है, खास करके जब आप एक पिरामिड स्ट्रक्चर के तहत एक नया फार्मूला सेट कर रहे हो। परफ्यूम के अंदर ये बहुत ही लाइट और बहुत ही स्मूथ प्रोजेक्शन के ट्रेल को मेंटेन करता है। यहाँ तक कि आपके बाकी के जो मॉलिक्यूल्स हैं उनकी जो ब्लेंडिंग है, उनकी ब्लेंडिंग को भी ये स्टेबलाइज करता है और अच्छे से ब्लेंड होने में हेल्प करता है। वुडी नोट्स के साथ में जो दूसरे नोट्स हैं उनको भी ये लिफ्ट करने का काम करता है साथ में, और स्किन के ऊपर लंबे टाइम तक परफ्यूम को टिकाए रखने में भी हेल्प करता है। अब ये डिपेंड करता है स्किन के पीएच लेवल के ऊपर। अगर आपकी स्किन का पीएच लेवल डिहाइड्रेट है तो फिर कोई भी परफ्यूम जल्दी आपकी स्किन के ऊपर लॉन्ग लास्टिंग नहीं हो सकता। वहीं इसकी कुछ कमियां भी हैं। अगर आपने इसे ओवरडोज कर दिया तो हो सकता है कि ये आपके परफ्यूम को फ्लैट कर दे, यानी सारे के सारे नोट्स एक बिल्कुल फ्लैट हो जाएं और फिर आपकी नोज को ऐसे फटीक करें कि आपको शायद एक पेपर जैसी स्मेल आए या फिर कोई स्मेल ही ना आए, क्योंकि ये मॉलिक्यूल नोज को बहुत जल्दी ब्लाइंड भी कर देता है। अब इसका यूज़ कुछ परफ्यूम्स के अंदर तो इतना ज़्यादा भर भर के हुआ है, जैसे कि एसेंट्रिक मॉलिक्यूल 1। लगभग 90 से 95% ये परफ्यूम पूरा का पूरा आईएसओ ई सुपर ही है, इसीलिए इसे मॉलिक्यूल 1 का नाम दिया गया। इसी तरह से 15% तक यूज़ किया गया डियोर के फ़ारेनहाइट के अंदर। बर्बेरी टच के अंदर जो एक क्लीन वुडी, एक स्मूथ बेस का जो एक फील आता है वो भी आईएसओ ई सुपर की वजह से ही आता है। इसी तरह से बहुत सारे परफ्यूम हैं जिनके अंदर इनका इस्तेमाल बहुत ज़्यादा किया गया, जैसे जूलियट हैज़ अ गन 7% तक यूज़ किया गया इसके अंदर। इंसेर नोयर के अंदर इसे 18 से 20% तक यूज़ किया गया है। इसी तरह से टेरे दे हर्मस के अंदर 20 से 25% इसका यूज़ किया गया है। जो एक वुडी फील इसके अंदर आता है उसका बहुत बड़ा हिस्सा एक आईएसओ ई सुपर से जनरेट होता है। तो अब सवाल यह है कि मैं आईएसओ ई सुपर के बारे में आपको क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि ज़्यादातर लोगों को आईएसओ ई सुपर के बारे में फुल नॉलेज होगी। तो मेरा बताने का मतलब ये है कि आईएसओ ई सुपर आपके परफ्यूम के अंदर वो ट्रेल, वो सियाज मेंटेन करने का काम करता है। जब भी आप देखते हो कि एक बहुत सारे ऐसे ब्रांड्स हैं जो कि सिर्फ एम्ब्रॉक्सन पर काम करते हैं कि फ्रेगनेंस ऑयल, एथेनॉल, डीआयोनाइज्ड वाटर और ऊपर से कुछ ड्रॉप डाल दिया एम्ब्रॉक्सन की। मैं बहुत सारे ऐसे ब्रांड्स को जानता हूँ, अच्छे से जानता हूँ, जो सिर्फ इस तरह से परफ्यूम बनाते हैं, पर रिजल्ट क्या होता है
एक परफ्यूम का ब्लास्ट आता है, 10 मिनट के बाद पूरे परफ्यूम की जान निकल जाती है और लास्ट में केमिकल की एक गंदी सी स्मेल आने लगती है। पर ISO इस ऊपर इसे स्मूथ बनाता है, बेटर बनाता है, एक हाई प्रोजेक्शन वाला प्रोडक्ट तो बना करके देता ही है, साथ में सियाज को मेंटेन करता है, क्योंकि इसका जो काम करने का तरीका है वो जिग जैग वे में ये डिफ्यूज करता है फ्रेगनेंस को, तो जिसकी वजह से एक परफ्यूम का ट्रेल बनता है। लेकिन यहाँ पर परफ्यूम का ये जो ट्रेल बनता है, जो खुशबू आती है, इसके अंदर वो शाइन, वो शार्पनेस नहीं होती, क्योंकि ISO इस ऊपर बहुत ज़्यादा स्मूथ कर देता है तो वो शार्पनेस नहीं आ पाती। तो इसके लिए ISO इस ऊपर के साथ में यूज़ करके देखो हेडियोन का। अब हेडियोन बहुत ही लाइट मॉलिक्यूल है, सिंथेटिक वर्जन है जैस्मिन का, पर ये जैस्मिन की जो डेप्थ होती है वो नहीं देता, जैस्मिन जैसा फील कराता है। तो सिंथेटिक वर्जन है। हेडियोन परफ्यूम को एयरी बना देता है, यानी कि हवा में ज़्यादा इसे लिफ्ट करने वाला परफ्यूम डेवलप करता है और परफ्यूम को थिन करता है। ये इसकी कमियां भी हैं, तो इनकी कमियों के ऊपर भी ध्यान देना। देखो डिफ्यूजन तो बढ़ाता ही हेडियोन, क्योंकि लाइट मॉलिक्यूलर वेट की चीज़ है। अब जब लाइट मॉलिक्यूलर वेट की चीज़ होगी, फिक्सेटिव होगा, तो वो परफ्यूम को लिफ्ट करने में, उसमें ब्लास्ट क्रिएट करने में बहुत काम देगा। इसके डिफ्यूजन के साथ साथ ये हार्ट नोट तक समझ लो काम करता है, सिर्फ टॉप नोट में नहीं, हार्ट नोट तक ये काम करता है। स्किन के ऊपर बहुत ही हल्का लेकिन एक लंबा असर छोड़ता है। ये समझ लो कि शार्पनेस देने का काम करेगा। आपके जितने भी मॉलिक्यूलर नोट्स हैं, जितने भी आपका जो परफ्यूम का ओडोर है, उसके अंदर एक शार्पनेस क्रिएट करता है। इसकी कमियों को ध्यान में रखना, इसे बनाते टाइम पर ये हल्का होने की वजह से ये अकेले काम नहीं कर सकता। कि आप सोचो कि किसी परफ्यूम में अकेले शार्पनेस ऐड करनी है तो मैं हेडियोन ऐड कर दूं, काम नहीं बनेगा। पूरे परफ्यूम को ये तो हल्का कर ही देगा, इसके साथ साथ जो बेस नोट की लॉन्जिविटी है उसे भी ख़त्म कर देगा अगर ओवरडोज कर दिया। और ओवरडोज करने से एक प्रॉब्लम और आती है हेडियोन के साथ में, कि ये परफ्यूम के अंदर जैस्मिन का नोट इंट्रोड्यूस कर देता है, जबकि उसके अंदर भले ही जैस्मिन का नोट ना हो, क्योंकि ये जैस्मिन का सीधा सिंथेटिक वर्जन होता है। अब हेडियोन का यूज़ भी बहुत सारे परफ्यूम के अंदर भर भर के हुआ है, जैसे 30% तक यूज़ किया गया है डियोर यू सवाज के अंदर, एक्वा डी जियो के अंदर भी ये 25% तक यूज़ हुआ है, मुगलर कलोन के अंदर भी 20% तक यूज़ किया गया है, जो एक हल्की सी ग्रीन और क्लीन एक शार्पनेस आती है ना मुगलर कलोन के अंदर, वो इसी की वजह से आती है। कैरोलिना हरेरा 212 मेन के अंदर 15% तक यूज़ किया गया है। थोड़ा सा जो एक फ्लोरल मेटालिक जैसा एक हार्ट नोट के अंदर इसमें यूज़ जो समझ में आता है, एक नोट आपको लगता होगा, वो हेडियोन का ही नोट होता है। CK1 के अंदर भी 18% यूज़ किया गया है। एक यूनिसेक्स इसे परफ्यूम बनने के लिए हेडियोन का बहुत बड़ा रोल है। अब हेडियोन के बारे में मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि इसको किसी भी मॉलिक्यूल को जब आप ब्लेंड करते हो फिक्सेटिव को, तो आपको पता होना चाहिए कि अगर इसका ओवरडोज हुआ तो क्या हो सकता है। दूसरी चीज़ कि ये परफ्यूम को कैसा फील देगा, कैसा बना देगा, सॉफ्ट करेगा, हार्ड करेगा, शार्पनेस देगा या केमिकल की स्मेल देगा, ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। अब इन सारी चीज़ों को पता होने के बाद मैंने यहाँ पर इनकी कमियां भी बता दी आपको और इनका जो काम है वो भी बता दिया। अब इन दोनों को ब्लेंड करके जब आप परफ्यूम में यूज़ करोगे तो परफ्यूम का सियाज मेंटेन होगा, एक प्रोजेक्शन मेंटेन होगा, पर लॉन्ग लास्टिंग परफ्यूम नहीं बनेगा। अब इसे लॉन्ग लास्टिंग बनाने के लिए कुछ अलग से और मॉलिक्यूल्स की हमें ज़रूरत पड़ेगी। अब यहाँ पर कैच ये है कि ज़्यादातर गैलेक्सोलाइड, हेबनोलाइड, एम्ब्रोक्सन, इन सब का यूज़ किया जाता है लॉन्ग लास्टिंग परफ्यूम बनाने के लिए। लेकिन प्रोजेक्शन और लॉन्ग लास्टिंग, यानी कि प्रोजेक्शन और लॉन्जिविटी एक दूसरे के समझ लो दुश्मन होते हैं। अब यहाँ पर कैच ये है कि अगर इसे लॉन्ग लास्टिंग बनाने के लिए आप कोई ऐसे मॉलिक्यूल को इसके अंदर डालते हो जो इसे लॉन्ग लास्टिंग बनाए, तो इसका एयरीनेस, जो इसका डिफ्यूजन है, जो इसकी शार्पनेस है, वो कहीं ना कहीं डाउन हो जाएगी। तो ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है इस चीज़ की। तो इसी को केटर करते हुए, इसी के ऊपर रिसर्च करते करते मैंने बनाया था इम्यूनिटी बूस्टर। आप सबको पता होगा इम्यूनिटी बूस्टर बहुत लोग यूज़ भी कर रहे हैं और बहुत अच्छे रिजल्ट्स हैं। अब देखो, एक परफ्यूम होता है, आजकल के सस्ते परफ्यूम को तुम ट्राई करके देखो। एक स्प्रे आपने किया, एक ब्लास्ट क्रिएट हुआ और 15 मिनट के बाद परफ्यूम ख़त्म। वहीं पर आप अच्छे क्वालिटी के परफ्यूम जब यूज़ करते हो, उन्हें जब आप स्प्रे करते हो, तो क्या फील होता है?
पहले हल्के से टॉप नोट रिलीज होता है। टॉप नोट रिलीज होने के बाद वो परफ्यूम अपने कैरेक्टर पे आती है जो असल में वो परफ्यूम है, यानी कि उसका हार्ट नोट। अब इस हार्ट नोट के बाद में आता है बेस नोट, जो परफ्यूम को लॉन्ग लास्टिंग बनाने का काम करता है। ये तीनों नोट्स एक अच्छे परफ्यूम के अंदर आपको फील होते हैं, पर वो आपको अच्छे परफ्यूम में ही देखने को मिलेगा। उसमें टॉप नोट ब्लास्ट नहीं करेगा, क्योंकि वो परफ्यूम बनाए हर एक इंसान के लिए ऐसा नहीं है कि किसी की नोज को फटीक कर दे। सबको स्ट्रॉन्ग स्मेल नहीं पसंद होती और वो सही तरीका भी नहीं है परफ्यूम का, ठीक है। तो इस तरह का परफ्यूम बनाना है। अब ये ब्लेंड के ऊपर आपको काम करना है, रिसर्च करना है आईएसओ सुपर हेलियन का, तो आप कर सकते हो। लेकिन अगर आप चाहते हो कि एक ऐसा ब्लेंड आपको रेडीमेड बना बनाया मिल जाए जो सस्ता भी हो और आप उससे इजीली परफ्यूम बना पाओ, तो आप यूज कर सकते हो इम्यूनिटी बूस्टर का। ये एक ऐसे ही मॉलिक्यूल का सेंट्रिक वर्जन है जिसको डिज़ाइन किया गया है परफ्यूम के 12 से 15 घंटे लास्ट करने के लिए। चाहे आप फ्लोरल, सिट्रसी, एक्वेटिक या ओरिएंटल कोई भी फ्रेग्रेंस फैमिली को यूज़ कर रहे हो, ये उसे ओवर पावर नहीं करता, यानी कि उसके डीएनए को चेंज नहीं करता। 5% यूज़ होता है परफ्यूम के अंदर। आप चाहो तो इसे डायरेक्ट यूज़ कर सकते हो। इसके साथ ना तो आपको डीपीजी की ज़रूरत है और ना ही किसी चीज़ की, सिर्फ एथेनॉल, फ्रेग्रेंस ऑयल और इम्यूनिटी बूस्टर। 50 अलग अलग तरह के आपको फिक्सेटिव रखने की ज़रूरत नहीं पड़ती। अब आप चाहो इससे आसानी से काम करना, तो आप 920 ml एथेनॉल यानी 92% एथेनॉल और 3% डीआयोनाइज वाटर और 5% इम्यूनिटी बूस्टर को आपस में ब्लेंड करके 30 से 35 दिन के लिए मैसेरेट होने के लिए रख दो। ये बेहतरीन प्रीमिक्स रेडी हो जाएगा और फिर जब आपको परफ्यूम बनाना हो तो 20% फ्रेग्रेंस ऑयल के कंसंट्रेशन के ऊपर 80% इस प्रीमिक्स को यूज़ करके आप एक हाई क्वालिटी का, यानी कि सच में हाई क्वालिटी, वो सस्ते परफ्यूम्स की तरह नहीं जो एक हाइप क्रिएट करा एक स्प्रे के बाद और फिर ख़त्म हो गए। धीरे धीरे ट्रेल, इसमें आपको मिलेगी वो सियाज कि जहाँ पर भी आपको जाओगे तो घंटों तक आपकी प्रेजेंस वहाँ पर बनी रहेगी। ये एक ऐसा सियाज मेंटेन करके चलता है। खुद से रिसर्च करके बनाना चाहते हो तो मैंने मॉलिक्यूल्स के ऊपर बनाई हुई है मेरी एक ई बुक, इसे लेकर के पढ़ सकते हो। 999 रुपीज़ की आती है, मेरी वेबसाइट के ऊपर अवेलेबल है, जा करके वहाँ से परचेज कर सकते हो। वहाँ पर आपको सीखने को मिलेगा सिंथेटिक मॉलिक्यूल्स के साथ में कैसे प्ले करना है, क्या रेशियो होते हैं, कैसे डिसाइड होते हैं, कहाँ पर क्या जाएगा, इसका मॉलिक्यूलर वेट क्या है, कैश नंबर क्या है, इफ्रा की गाइडलाइन क्या है, ओडोर क्या है, इनके A to Z नॉलेज आपको वहां पर मिलने वाली है। तो विजिट कर सकते हो आप मेरी वेबसाइट के ऊपर www.isnichodor.com पर। और ये वीडियो आपको पसंद आई हो, इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो इस वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मैं मिलूंगा किसी नए टॉपिक के बाद नए वीडियो में।